गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए आज हम वापस आए आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड थोड़ा सा प्यार, लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे अगर वीडियो पसंद आए। तो फर्स्ट जो मैं आज आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फर्स्ट स्टॉक MCX, जहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ मिला है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो ये एक्चुअल हमारी कैंडल हुई जिसने हमें एक ब्रेकआउट प्रेजेंट किया। उसके बाद ये जो सेकंड नेक्स्ट कैंडल हमारे साथ यहाँ पे बनी है, ये एक फॉलो अप कैंडल का काम कर गई, राइट। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो अप मिला, फॉलो अप से इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा वो रहेगा रिट्रेसमेंट देखना। अब ये जितना मूव आया है इसका थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, होल्डिंग कैंडल जिसको कहते हैं वो यहाँ पे बनेगी। उसके बाद 2 या 3 या 4 एक छोटी छोटी रेड कैंडल बने, कंसोलिडेशन हो। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट मूव प्लान करना है उन रेड कैंडल के ऊपर, जहाँ पे आप अपना एंट्री एंड एग्जिट वहाँ पे प्लान कर सकते हो। और वहाँ से एक आप काफ़ी अच्छा मूव इन फ्यूचर स्टॉक में देख सकते हो। मैं आपको एंड में एक एग्जाम्पल भी शेयर करूँगा कि कहाँ पे आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करते हो किसी भी स्टॉक के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि हमारा है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत ही अच्छा, अगर आप देखोगे, बेस फॉर्मेशन हुई, उसके बाद अब एक फ्रेश ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे हमने क्लियरली विद वॉल्यूम एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे सेम रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट के बाद आपको प्लान करना है अपनी एंट्री एग्जिट एंड उसके बाद आपको अपने टारगेट्स भी प्लान करने होते हैं स्टॉक्स के अंदर। उसके लिए आप फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे आपका कोई पैटर्न बना है उसका डबल द टारगेट या सिंगल द टारगेट आप लेके चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था, बेस फॉर्मेशन। इस स्टॉक को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कोई रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, स्टॉक में डायरेक्टली मूव कर गया, तो इसलिए अवॉइड कर दिया। अब स्टॉक वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, नाउ वी नीड अ रिट्रेसमेंट, उसके बाद हम अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि है हमारा HDFC AMC, राइट। तो HDFC AMC के अंदर हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया है। तो वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है। RBI पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी रही है मार्केट के लिए, जिसमें हमारे NBFCs बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑटोमोटिव स्टॉक्स भी काफ़ी फोकस में रहेंगे, उनमें से एक स्टॉक पे जो फोकस में है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो HDFC AMC में स्टिल वी हैव टू वेट फॉर 2 3 और 4 रेड कैंडल्स यहाँ पे बने, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट मिले, चाहे वो एक रेड कैंडल का चाहे वो 2 रेड कैंडल का हो, बट रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है क्योंकि हमें उसके बाद एक स्टॉप लॉस की जगह मिलेगी। अगर स्टॉप लॉस की जगह नहीं होगी, उसके बिना एंट्री ले ली, तो हमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमें एक एंट्री एंड एग्जिट का वेट करना होता है सिर्फ एक स्विंग ट्रेड के लिए। तो जितने भी स्टॉक्स आज डिस्कस हो रहे हैं वो सब स्विंग ट्रेड के लिए हैं। तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद एक मोमेंटम आपको आगे फर्दर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा एक कप एंड एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है विद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। जब भी एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स आपको ये मिलेंगे या ब्रेकडाउन आपको मिलेंगे, आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आपको ईदर साइड, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव साइड हो, आपको वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंसोलिडेशंस को हमेशा नज़र में रखिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं LT फूड्स, राइट। तो ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एक अच्छा लोगों को ट्रैप किया, कुछ लोगों को ट्रैप किया, इंट्राडे ट्रैप है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट कैंडल मिल चुकी है, राइट। अगर आप ये देखोगे, ये ब्रेकआउट कैंडल हुई, ब्रेकआउट कैंडल के बाद हमें एक फॉलोअप कैंडल मिल गई। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या वेट करना है, सिर्फ
और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम इसमें अपना स्विंग ट्रेड को प्लान करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे ये लेवल्स मल्टीपल टाइम टेस्टेड हैं, राइट। तो अब इनका ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आपको एलटी फूड्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली कंपनियाँ तीनों साउंड हैं, चाहे वो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हो, एमसीएक्स हो, या फिर एलटी फूड्स हो। ये सारी की सारी फंडामेंटली साउंड है कंपनी, इनमें कोई अभी तक इशू नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, वो है वेलस्पुन कॉर्प। तो हम स्टॉक को भी देखते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एंट्री और एग्जिट कहाँ पे, कैसे, कब प्लान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये एक मोमेंटम मिला है स्टॉक के अंदर, राइट। यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है फ्रॉम द डाउन साइड। यहाँ से स्टॉक डायरेक्ट यहाँ तक आ गया, राइट। तो अब आप इसको परसेंटेजेस के फॉर्म में देखोगे ये कितना बड़ा मूव है, लाइक 25% का ये मूव है। तो 25% का मूव कोई छोटा मोटा मूव नहीं होता किसी स्टॉक के अंदर। किसी ने यहाँ पे लिया, उसने 25% बना लिया स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर अब आप देखोगे कि अगर किसी को एंट्री प्लान करनी है तो वो कहाँ पे करेगा। अब जो मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जैसे आपको यहाँ पे दो रेड कैंडल आते हुए मिले हैं, तो ये आपके रिट्रेसमेंट कैंडल हुए। रिट्रेसमेंट कैंडल से कैसे मतलब हुआ, क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। रिट्रेसमेंट हम कब कंसिडर करते हैं, जब उसका वॉल्यूम लो हो। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बाइंग बहुत अच्छी दिख रही है, बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं बाइंग की साइड में, बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं। उसके बाद जब स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, लो वॉल्यूम के साथ कर रहा है, फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो बड़े वॉल्यूम के साथ कर रहा है। तो आप अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इट इज़ नॉट अ एडवाइस, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप सिंपल अपना प्लान करो। यहाँ पे आपका ये स्विंग बना है, इसके ऊपर प्राइस प्राइस अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। उसके बाद एस एल आपका कहाँ पे होगा, एस एल आपका सिंपल इन रेड कैंडल के नीचे ऑन द क्लोजिंग बेसिस आपका एस एल डिफाइन होगा, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका, तो 1:2, 1:3 आप ट्रेलिंग मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको बिल्डअप करनी है अपनी पोजीशन, अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप धीरे धीरे और बाइंग करते जाओ आफ्टर एवरी मूव। तो ये स्ट्रैटेजीज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी फॉलो करते हो। या फिर एक ही बारी में आपने अपनी क्वांटिटी ले ली, या फिर आप टाइम टू टाइम ऐड करते चलते हो स्टॉक के अंदर एज जब वो उसमें हायर हाइज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टॉक में ब्रेकआउट दिखा तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा, ये कैंडल हमारा एंट्री कैंडल बन जाएगी। उसके बाद इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है, राइट, जो 4 से 5% का हमारा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद हम जो टारगेट प्लान करते हैं 1:3, 1:4, जो स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट्स आते हैं वो इतने ही होते हैं। मिनिमम आप 1:2 आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उसी बेसिस पे काम करेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक और स्टॉक, गैब्रियल इंडिया। इसमें मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट बताने वाला हूँ कि हाउ आई प्लान माई एंट्री इन दिस स्टॉक। मेरी पर्सनली पोजीशन थी इस स्टॉक में, बट वो काफ़ी नीचे के प्राइस पे थी। तो हमने ये स्टॉक को एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये स्टॉक बार बार यहाँ पे आता है, यहाँ पे टच करता है। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बना, बुलिश पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, डबल बॉटम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, वो ट्रैप हो गए। उसके बाद स्टॉक सीधा खींच के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जब स्टॉक ऊपर गया तो ये प्राइस, इसके ऊपर मेरी एंट्री बनती है। अब फ्रेश ब्रेकआउट पे कब एंट्री बनती है मैं आपको वो समझाता हूँ। अब फ्रेश ब्रेकआउट हमने इस कैंडल पे देखा। अब दो टाइप के ट्रेड लोग ट्रेड करते हैं, या तो वो फ्रेश कैंडल ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर लेते हैं और उसके नीचे का ही अपना ऐसे लगाते हैं। सपोजिटली मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली और यहाँ पे अपना एस एल लगा दिया। अब यहाँ पे उनका एस एल कितना हुआ, 6% का, राइट। एंड यही मेरा भी ट्रेडिंग जो था इस स्टॉक में वो यही था कि मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा, स्टॉप लॉस
इस कैंडल का 50% ले लूँगा, जो कि ये जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, अभी आप समझ रहे हो, जैसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद 3 कैंडल आ गई, तो यहाँ जाके तो मैं स्टॉक नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और स्टॉप लॉस लगाने की कोई जगह नहीं बचेगी। तो स्टॉप लॉस लगाना कब है, जब ये नीचे आए, रिट्रेसमेंट किया, फिर एक वॉल्यूम के साथ मेरे को ब्रेकआउट मिला, ओके, दिस इज माय स्टॉप लॉस नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेरी एंट्री। अब ये स्टॉक यहाँ से कितना मूव करता है, डेट डिपेंड्स। रिजल्ट स्टॉक के अच्छे आए थे, अच्छा मूव किया, अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, करने दो कंसोलिडेशन, जब एक अच्छा फ्रेश मूव आएगा इसमें और एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारे फोकस में रहना चाहिए, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम ऑटोमोटिव सेक्टर। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे स्टॉक के अंदर एक ट्रैप बना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक में ये क्लियर कट आप बोलते हो डबल बॉटम, ये होता है आपका डबल बॉटम। जब यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, ये सेलर ट्रैप यहाँ पे बना है क्योंकि ये पिछला सपोर्ट था, ये जोन, ये लोगों ने शायद यहाँ पे सोचा होगा अच्छा जी ये स्विंग है, इसके नीचे शॉर्ट कर दो, गैप डाउन खुल के रिकवरी करी एंड उसके बाद स्ट्रेट मूव कर गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेट मूव करने के बाद स्टॉक एक बहुत ही अच्छे पैटर्न में फंसा हुआ है। वो कौन सा पैटर्न है, अब ये आपका हो गया पोल एंड दिस इज योर फ्लैग पैटर्न, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोल एंड फ्लैग बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से ऐसा दिखाऊं तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ये रेंज बनी हुई है, ओके। अब स्टॉक के लिए ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई दिख रहा है स्टॉक का। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, आप ये जज करो, सिर्फ 4% दूर है। और प्लस अच्छी चीज़ क्या है, ये लेवल स्टॉक ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रखे हैं, तो स्टॉक हो सकता है 3250 के लेवल को, 3230 टू बी वेरी प्रिसाइज, इस लेवल को स्टॉक रिस्पेक्ट ना करें, बिकॉज इसकी मंथली सेल स्टॉक की बहुत अच्छी आई थी, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कंपनी ने गाड़ियां सेल ऑफ करी हैं, इसलिए अभी ये एक जोन में फंसा हुआ है। इस जोन से निकलेगा, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा आपको एक अच्छा मूव आता हुआ मिलेगा। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर फोकस में रखना। पोल एंड फ्लैग क्लियर आपको दिख रहा है, डबल बॉटम क्लियर आपको दिख रहा है, दोनों बुलिश पैटर्न है यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कीप दिस स्टॉक ऑन योर रेडार। नेक्स्ट हम फोकस कर लेते हैं अपना बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। कितने टाइम से बैंक निफ्टी वॉज इन रेंज, मैं वेट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे कहीं पे एक रिट्रेसमेंट आता हुआ मिल जाए बैंक निफ्टी में, तो मैं बाइंग प्लान करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। तो यहाँ से जैसे हमने देखा एक अच्छी रैली आई, फिर एक महीने का कंसोलिडेशन आई है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, अब ये ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ से अब आपको टारगेट जो देखने को मिलते हैं वो आते हैं आपके 60,000 के, 59,500 के टेक्निकल टारगेट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट की इजी रैली आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब आपको अगर इस ब्रेकआउट को चेज आउट करना है तो वो कैसे होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है कि जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया तो जो ब्रेकआउट का लो लेवल है, मतलब जो इस कैंडल का लो लेवल है जो कि ये हुआ आपका 55,800, ये एक लेवल बना, उसके बाद आपको 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद आप एक प्लान कर सकते हो ट्रेड ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से अगर हम गैप अप ओपनिंग देते हैं, उसके बाद हल्का स्टॉक नीचे आता है, फिर एक आपको बुलिश पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, या फिर पोल फ्लैग, कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको एक अच्छा ब्रेकआउट एंड टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में अभी एक्चुअली ब्रेकआउट पेंडिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये स्टिल इन कंसोलिडेशन जोन पे है, तो जब तक ये 25,100 के ऊपर क्लोज नहीं करता ये ब्रेकआउट कंसिडर नहीं होगा।
नीचे से एक मोमेंटम आया है, एक सपोर्ट बना हुआ था 24,400 का और रेजिस्टेंस था हमारे पास 25,100 का, वो अभी तक इन द जोन ही है। तो जिस भी साइड अब ये यहाँ से एक पॉजिटिव साइड ही ब्रेक करेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे चार्ट से बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बना दिया लेकिन निफ्टी ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर चलना है तो अब हमारे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट लगेगा रिलायंस का। रिलायंस यहाँ से अगर मार्केट खींचेगा तो ही ये यहाँ से भागना शुरू करेगा। बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक सब चलेंगे तो ये यहाँ से निफ्टी परफॉर्म करना शुरू करेगा। इंफ्रा के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट।